अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फ़्लो के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि ये जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रोकता है। तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट मेजर इट अ पोजीशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच अकर एज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द मटेरियल। इसको हम ओहम्स के अंदर में मेजर करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट है। इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस होती क्या है। इसमें इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है अपोजिशन टू फ्लो, दूसरा कहलाता है कोलिजन्स, थर्ड वन कहलाता है इफ़ेक्ट ऑन करंट। अगर हम पहले अपोजिशन ऑफ फ्लो को कहें तो इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटीरियल हिंडर्स, यानी कि रोकता है, द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड थिंग है कोलिजन्स। इसको हम ये कह सकते हैं, दिस अपोजिशन इज़ कॉज्ड बाय द कोलिजन between moving electron and its positive ions in the material structure। थर्ड वाला हमारा कहता है इफेक्ट ऑन करंट। इसको हम ये कह सकते हैं, फॉर अ गिवन वोल्टेज अ हायर रेजिस्टेंस मीन अ लोअर करंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि वो आगे पीछे। इसी तरीके से अगर हम इसके अगले फैक्टर्स जौन से हैं वो जो कि इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसकी लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड है मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो, फोर्थ वन है हमारे पास टेम्परेचर। अगर हम इसकी सिर्फ लेंथ के ऊपर हम आएँ तो वो हम यूँ कह सकते हैं, लॉन्गर वायर हैव हायर रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर मोर एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विद। सेकेंड वन है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम ये कह सकते हैं, थिनर वायर हैव हायर रेजिस्टेंस because of electrons are more confined and have more collisions। थर्ड वन है हमारा मटेरियल की रेजिस्टिविटी। इसको हम यूँ कह सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट इंट्रिंसिक एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट फ्लो, अ प्रॉपर्टी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस while good conductor have low resistance। लास्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर। इसको हम ये कह सकते हैं, फॉर मोस्ट कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर बिकॉज द एटम वाइब्रेट मोर causing more frequent collision and electrons with electrons। इसकी अगर हम यूनिट्स और कैलकुलेशन के बारे में आएँ तो हम उसको में क्या, इसकी यूनिट जो एसआई के अंदर है वो है ओहम्स। इसको जो कि इक्वल होती है 1 वोल्ट पर एम्पियर। फार्मूला जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था, ये फार्मूला इसका होता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R मीन्स रेजिस्टेंस, V वोल्टेज और I जो है वो करंट को शो करता है। अगर हम इसका फार्मूला रेजिस्टिविटी के साथ करें तो उसमें सिर्फ हमारे पास ये अल्फ़ा लग जाता है, यानी कि रेजिस्टिविटी इसके साथ लग जाती है। तो उसका फार्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। तो उम्मीद, और इसमें जो L है वो लेंथ है और A जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उम्मीद है कि आपको या इसकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, इसके बारे की बेसिक के बारे में पता चला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।